नमस्कार दोस्तों। आज देश के विकास को दर्शाने वाले जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े इतने डरावने हैं कि उसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम आप सबके बीच उपस्थित हैं, अपनी चिंता लेकर, अपने संशय लेकर, अपनी शंकाएं लेकर, अपने सवाल लेकर। आप सबकी जानकारी में है कि जनवरी मार्च का जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर्स के आंकड़े सीएसओ ने अभी कल रिलीज़ किए और देश की अर्थव्यवस्था किस भयावह दौर से होकर गुजर रही है, ये आंकड़े चीख चीख कर उन दशाओं को बताते हैं, उनका उल्लेख करते हैं। देश में अगर मैं सेक्टोरल ग्रोथ की बात करूं तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, जीवीए है, वो चरमरा के सेक्टर वाइज बुरी तरह से नीचे पड़ रहा है, नीचे जा रहा है। एक अखबार की डिटेल स्टोरी आप सबने पढ़ी भी होगी, जिसको मैं यहां कोट करना चाहूंगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जहां 2016 में 5% था जीवीए, वहीं घट कर ये 1.70% रह गया है। 5% से 1.70%। ट्रेड एंड होटल्स की बात करूं तो 10.5% से घटकर यही ग्रोथ 2017 की 7.8% पहुंच चुकी है। आपके सामने अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं, जो हमारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो इसमें ग्रोथ रेट 5.3% से गिरकर 8.2% से गिरकर 5.3% तक आ चुकी है। और ओवरऑल अगर मैं जीवीए की बात करूं तो ये विकास का आंकड़ा देश की अर्थव्यवस्था का सूचक 8.7% से गिरकर 5.6% पर आ चुका है, यानी 3.1% की नेगेटिव ग्रोथ है। देश कितना विकास कर रहा है हम समझने की कोशिश करते हैं कुल घरेलू उत्पाद से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, जीडीपी से। और जीडीपी आप में से किसी से छुपा नहीं है, जो आंकड़ा है वो 6.1% से 7% से 6.1% आ चुका है, यानी 0.9% का नेगेटिव ग्रोथ है। मैं जनवरी से मार्च के क्वार्टर की बात कर रहा हूं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि देश में जो एक आर्थिक प्रयोग किया गया था, नोटबंदी नाम का, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि देश के इस बिगड़ते आर्थिक हालात में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर वो नोटबंदी है, जिसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश की जीडीपी पे, जीवीए पे अपना असर डाला। और तमाम कोशिशों के बावजूद, डब्ल्यूपीआई, आईआईपी के कैलकुलेशंस के बेस ईयर्स को चेंज करने के बावजूद, ये आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत को ठीक करके नहीं प्रेजेंट कर सके। हालांकि बड़ी बेशर्मी से केंद्र की सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी, जब इन सब के पीछे कारणों की बात की जाती है, सवाल पूछा जाता है
तो सीधे सीधे मोदी सरकार, माननीय वित्त मंत्री जी, वैश्विक कारणों की तरफ उंगली उठा देते हैं कि इसमें सिर्फ हमारा कोई लेना देना नहीं है, यूपीए सरकार जिम्मेदार है, पिछली सरकार, और इसके बाद जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस प्रकार की ग्रोथ के लिए। आपको वोट किस लिए दिया था देश की जनता ने? आपको वोट इसलिए दिया था कि आप विकास कर सकें। आप बेवकूफ बना रहे हैं देश को। नोटबंदी से जुड़े हुए तमाम सच आप देश की जनता से छुपा रहे हैं। बहुत सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आपने झूठ बोला। आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई, डेलारू नाम की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, वो ब्लैकलिस्टेड थी। आपने देश से झूठ बोला, एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट देकर, जिसका नाम पनामा लीक्स में आया। ऐसी तमाम कितनी सच्चाइयां, कितने क्रिटिकल फैक्ट्स आपने देश से छुपाए हैं। ये सब आज नहीं तो कल, जैसे इन आंकड़ों के जरिए देश के आर्थिक विकास का सच सामने आ रहा है, नोटबंदी के पीछे का सच भी सामने आएगा। आम आदमी पार्टी शुरुआत से कह रही है कि नोटबंदी के बहुत भारी और दूरगामी दुष्परिणाम होंगे देश की अर्थव्यवस्था पे। आज ये आंकड़े चीख चीख कर आम आदमी पार्टी द्वारा कही गई उन्हीं बातों को सही साबित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आर्थिक मोर्चे पर केंद्र की सरकार की विफलताओं को देखने के बाद, देश को अवनति के गड्ढे में भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा ढकेले जाने के बाद, आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि चूंकि नोटबंदी इस निगेटिव ग्रोथ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, देश से डेवलपिंग कंट्री का टैक्स छीनने वाला सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, एक आर्थिक दुर्घटना है, एक आर्थिक आतंकवाद है। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है ऐसी स्थिति में कि भाजपा की केंद्र सरकार नोटबंदी के ऊपर जो क्रिटिकल फैक्ट्स हैं, जो सच्चाइयां हैं, वो एक वाइट पेपर के जरिए देश की जनता के सामने रखते हुए अपनी गलतियों के लिए, आज तक नोटबंदी से क्या अचीव हुआ ये ना बता पाने के लिए, नोटबंदी के कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं, उन साइड इफेक्ट्स को काउंटर न कर पाने के लिए देश की जनता से माफी मांगते हुए नोटबंदी के पूरे सच को यथावत एक वाइट पेपर के माध्यम से, एक श्वेत पत्र के माध्यम से देश की जनता के समक्ष रखे। यह बेहद आवश्यक हो जाता है कि बाकी के केंद्र की सरकार के जो 2 वर्ष बचे हुए हैं, लगभग इन 2 वर्षों में देश की जनता के विश्वास को जीतकर केंद्र की सरकार अपने विकास के एजेंडे पर लौटकर इन तमाम आर्थिक सूचकांकों को, इंडिकेटर्स को इंप्रूव करे, देश की अर्थव्यवस्था को अपने वायदे के मुताबिक सुधारे।